एक वीडियो सुबह से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। वीडियो बहुत दर्दनाक है। एक फायर, दूसरा फायर और फिर तीसरा फायर। इस फायर की आवाज़ पर कोई भी नहीं सहमा, ना ही कोई डरा। उससे पहले का मंजर ये है कि संगलाख पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं वहाँ, जिसे वीको डाले कहते हैं, और लहीम व शहीम अफराद, मर्द हजरात, सर पे पगड़ बांधे, शलवार कमीज़ में मलबूस, जितना अपने बदन को छुपा सकते हैं, जितना अपनी जिसामत को मख्फी रख सकते हैं, रखे हुए हैं। और ये लोग फिर एक गाड़ी से लड़की को उतारते हैं, चादर में लिपटी हुई, हाथ में उसके किताब है, यकीनन कुरान शरीफ ही है। फिर उसके बाद लड़की की आवाज़ सुनाई देती है कि हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, गोली मार सकते हो, और कुछ और भी बोली। वो ब्राहवी ज़बान थी वो, जो लोग समझते हैं, उनका ये कहना है। फिर मर्दों के भौंकने की आवाज़ आई। जी हाँ, ना वो मर्द थे और ना ही वो इंसान थे। वो एक लड़की को, नहीती लड़की को दावत देकर, घर से अपने बुलवा कर अपने घर, वालिदैन के घर, उसके मैके, और उसके बाद ले जाकर पहाड़ियों पर फिर वही होता है कि पहला फायर, दूसरा फायर और तीसरे फायर में वो लड़की गिर जाती है। ये फायर करने वाले वो थे जो पीठ पे पीछे से वार करते हैं, और 1 साल बाद जो जुर्म किया था इस लड़की ने, उसकी ये सज़ा मिली थी। इसका जुर्म क्या था कि ये सोचने समझने वाली थी, इसकी मर्ज़ी थी, ये ज़िंदा लड़की थी, इसकी ख्वाहिश थी, और इसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी। एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। बलूचिस्तान का ये वाक़या है और कोयटा से करीब है। फिर ये लोग अपने इलाके से चले गए, और 1.5 साल बाद, ये अभी जो ईद गुजरी है, इस वक्त वापस आए थे। यकीनन ये वीडियो कहाँ से आई? उन्हीं में से जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने इसे वायरल किया है, इसलिए कि ज़मीर को चौके लगा रहा होगा, उसकी भी नींद उड़ गई होगी कि एक लड़की किस तरह जान से गई। और लड़की पे बात ख़त्म नहीं हुई, फिर उस लड़के को भी इसी तरह निशाना बनाया गया और दुनिया से चलता कर दिया गया गैरत के नाम पर। ये बहुत ज़्यादा खुददार, इज़्ज़तदार लोग थे, जिन्होंने इन दोनों को सिर्फ इस वजह से बुलाकर जान से मार दिया, गोली का निशाना बना दिया अपने, इसलिए कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। और ये फिर अपने इलाके में वापस आ गए थे, लेकिन इन्हें दावत देकर बुलाया गया कि राज़ीनामा, सुलहनामा जो भी है वो हम करेंगे। लेकिन ऐसा राज़ीनामा किया कि दुनिया से जाना पड़ा उन्हें। ऐसा कोई मंजर सामने नहीं आया कि वो हाथ जोड़ती रही हो या गिड़गिड़ा रही हो। उसे मालूम था कि ये लोग दरिंदे हैं और उसे अब सज़ा का सामना करना पड़ेगा। वो अपने शौहर को ये कहती हुई आ रही थी कि हम कुरान शरीफ लेकर आए हैं। वो किताब को, इल्हामी किताब को क्या अहमियत देते जो इंसानी जानों को भी अहम नहीं समझते। गलत रवायत, रस्म रिवाज जो उस सरजमीन का है, KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिसका पुराना नाम पेशावर है, और ये जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के इलाकों में भी इस तरह के वाक़े होते हैं। सरजमीन बलूचिस्तान का रोना तो हम रोते ही रहते हैं कि वहाँ क्या क्या लालो जवाहिर ज़मीन में दबे हुए हैं, और इसके बावजूद यहाँ की सरजमीन या सरजमीन में बसने वाले बासी, यहाँ के रहने वाले लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्यों? ऐसी बातें वहाँ होती रहती हैं कि ये ख़ुद को ज़मीन का खुदा समझ लेते हैं और फ़ैसले करते हैं। किसके फ़ैसले? इंसानी जान के लेने के फ़ैसले। और ये रस्म व रिवाज के नाम पर, गैरत के नाम पर, ये इतने बड़े बेगैरत लोग हैं, और फिर किसी को जान से मार देते हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है इनकी, तो कहीं और से तो आई नहीं होगी। उन्हीं में से किसी एक की रात की नींद और दिन का सुकून बर्बाद हो गया होगा, तो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और अब कहा जा रहा है हुक्काम बाला की तरफ से कि एक एक शख्स को जो वीडियो में मौजूद है गौर से देखो और इन्हें तलाश करो, इन्हें इबरतनाक सज़ा दो। लेकिन जो सज़ा और जज़ा से मुंसलिक अफराद हैं, बड़े शख्सियात हैं, वो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है और होता आ रहा है। इतने ढीठ, बेशरम और बेहया लोग हैं। कोई एक शख्स नहीं है जो बासर भी है, लेकिन ये कि ये आके कहे कि मैं अब इस तारीख को
जो इस रवायत यहाँ गलत सलत चल रही है उसको बदल दूंगा। और बड़े आराम से कह दिया है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा होता आया है। इस तरह इस जोड़े को सरेआम गोली मार दी गई। बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, वज़ीर आला हैं, सरफराज बुगटी, उन्होंने नोटिस लिया। बात सामने आ गई तो नोटिस लिया। क्या गोलियों की आवाज़ कहीं गई नहीं होगी? और क्या ज़बान दर ज़बान लोगों को ये बात पता नहीं चली होगी? क्या उस लड़के की माँ नहीं होगी? क्या उस लड़के की बहनें नहीं होंगी जो गरियाउज़ारी कर रही होंगी? लेकिन ऐसे लोगों के यहाँ रोना धोना भी मना होता है कि समझ लो कि उन्होंने एक गुनाह किया था, निकाह करके गुनाह किया था, इसलिए उसकी ये सज़ा मिल गई है कि उन्हें ले जाके पहाड़ों के दरमियान, ये पहाड़ों के रहने वाले उसे जान से मार के बेदर्दी से कत्ल करके आ गए। और जितने तर्जुमान हैं बलूचिस्तान के, उन्हें अपने बयानात देने का मौका मिल गया और वो कह रहे हैं नोटिस लो, तहकीकात करो, गिरफ्तारी करो, सज़ा दो। लेकिन जो लोग हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये सफ़ाकाना हरकत पहली दफ़ा नहीं हुई है, ये तो होती ही रहती है। और ये मर्द और ये औरत, लोगों ने उनके नाम रख रखे हैं शीतल और ज़र, लेकिन लड़के का नाम सनाउल्लाह है और लड़की का नाम तो मालूम नहीं हो सका कि ये शादी के 1.5 साल के बाद कत्ल कर दिए गए हैं बुला के अपने घर में। और जो लोग हसास दिल रखते हैं उन्हें मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाने के लिए इनकी कहानी को बयान कर दिया गया। कहानी तो इनकी अब शुरू हुई है, कहानी तो अब शुरू हुई है उन तमाम अफराद की जो वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें से पहले की कहानी यही वीडियो का वायरल करना है। और सुकून से वो भी नहीं बैठा होगा, चैन से वो लोग नहीं सोए होंगे। लेकिन यह है कि जब किसी सरजमीन पे इस तरह के मासूम लोगों का कत्ल होने लगे तो ज़मीन गल्ला उगाना छोड़ देती है। कि जो हम कहते हैं ना कि बलूचिस्तान के ये मसाइल हैं, इतने वहाँ वाफिर वसाइल हैं अल्लाह की तरफ से दिए हुए, इसके बावजूद वहाँ के लोगों की तकदीर नहीं बदलती। तो सोचिए कि यही वो वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर इन लोगों की किस्मत नहीं बदलती और ये लोग जो हैं अपने रास्ते खुद बंद करते हैं। ये इंसाफ करने के बजाय, लोगों को पनाह देने के बजाय, उनकी ज़िंदगी को आगे चलाने के बजाय ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला अपने हाथों कर लेते हैं। और मक़तूलीन की शनाख्त हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा भयानक वाक़यात हो चुके हैं। जब ये सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो हिसास दिल लोग इस पर दुखी होते हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है, इनका सुकून ख़त्म हो जाता है, लेकिन इन लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। मासूमों के साथ ये जो साने होते हैं, ये लोगों के नज़दीक कुछ दिनों तक कहानियों की तरह दोहराई जाने लगती हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस बहीमाना कत्ल को महसूस किया और उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा कि पत्थर दिल इंसानों, सुर्ख लिबास में मलबूस इस मासूम बेगुनाह गुलाब को मसलते हुए ज़रा भी तरस नहीं आया। उन जाहिलाना रवायत पर थू। क्या पसंद की शादी जुर्म है? क्या मर्जी का निकाह जुर्म है? यह दरिंदगी है, ये दहशत गर्दी है, ये बदतरीन जहालत है। कहाँ है हुकूमतें, कहाँ है अदालतें? इन कातिलों को खुलेआम उन्हीं पहाड़ों पे ले जाकर इबरत का निशाना बना दो। ऐसा मंजरनामा दिखाया गया है कि जिसने भी देखा है दिल पे लगी है उसके। और हामिद मीर ने भी इस हवाले से बात की है, मुफ्ती शहाबुद्दीन ने भी बात की है और वहाँ के जो आलिम दीन हैं पोपरज़ई, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। तो जब मौका आता है तो ये लोग बात कर लेते हैं अपने बयानात देने के लिए, वरना अमली तौर पर कोई बात नहीं करता। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपरज़ई ने भी जो इस वाक़े की मजम्मत की है तो कहा है कि ना ये इस्लाम है और ना सकाफ़त है। जो लोग खामोश रहेंगे वो सब भी मुजरिम हैं। हम इस बच्ची के कातिल हैं जिसे गोली से उड़ा दिया गया। तीसरी गोली में वो सामने की तरफ झुक गई और फिर आगे कौन क्या देखने की सकत रखता है। सारे मर्द जमा हो जाते हैं और जिन औरतों को, जिन मामलात को ये घर की इज्जत कहते हैं, वहाँ पे उनकी जान ले लेते हैं और खुद को सुरखरू रखते हैं अपने ख़ानदान में, अपनी कौम में। किसी कौम, किसी ख़ानदान, किसी सरजमीन, किसी मज़हब में भी इस तरह के मामलात करने के लिए नहीं कहे गए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो लोग पसंद की शादी कर लेते हैं, ये कम
फहम लोग समझ ही नहीं सकते कि दो अफराद ने जब माशरे से, अपने रीत से, अपने रस्म व रवाज जो भी है, रस्म व रवाज की कोई हैसियत नहीं होती मजहबी मामलात के आगे, और जो लोग इस तरह की शादियां कर लेते हैं पहले ही बेचारों के आगे बड़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये दो लोग अकेले ही होते हैं, इनका ख़ानदान इनके साथ नहीं होता। बस इन पे कड़ी ये गुजरती है इन मर्दों पर, उनके ख़ानदान के, उनके कबीले के जो लोग होते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से शादी कर बैठे हैं तो हमारी मज़ीद लड़कियां ख़राब होंगी। लड़कों की बात कभी नहीं आती है, लड़कियों की बात आती है कि हमारी लड़कियां ख़राब होंगी, और इस तरह हर कोई अपनी मनपसंद शादी करने के लिए उठ खड़ा होगा और हम ख़राब हो जाएंगे। तुम लोग पहले ही ख़राब हो, आगे क्या ख़राब होगे, तुम पहले ही जाहिल हो, पहले ही गंवार हो, अजट हो, वैशी हो। पहाड़ों के दरमियान ले जाके उसे गोली का निशाना बना दिया, हाथ में उसके पाक किताब भी थी। फिर ये कि अब जो बोला जा रहा है उस कानून नाफिज करने वाले इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत की वो बात सही है कि हुआ ना कुछ नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता आया है और होता रहा है। मासूमों का खून जब किसी सरजमीन पर बहता है, नाहक खून पूछता है कि मुझे क्यों कत्ल किया गया, इसका जवाब कौन देगा कि मुझे क्यों कत्ल किया गया। डी चौक के मासूम तो चलो उन पर इल्ज़ाम है कि ये सियासी लोग थे, लेकिन इस तरह के जो मासूमीन कत्ल हो रहे हैं, जान से मारे जा रहे हैं, और बहुत से लोगों के दरमियान लाकर बुलाकर खड़ा करके और बड़े फ़ख्र से उसके बाद भी ये चैन से नहीं बैठते और फातिहाना अंदाज में कहे भी लगाते हैं, एक दूसरे से मुबारकबादें वसूल करते हैं और हवाई फायर करते हैं, जो कि उनके खुशी के इजहार का एक तरीका है। लेकिन सन्नाटे बोलते हैं, नाहक खून अपना हिसाब मांगता है। इस सरजमीन में बहने वाले खून का हिसाब कौन देगा? क्या आला हुकाम को फुर्सत नसीब है कि वो भी उस एहलकार की तरह कह देंगे कि ऐसा तो होता रहा है। बहुत ज़्यादा तालीम, तरबियत और शऊर उजागर करने की ज़रूरत है उन तमाम सूबों में जहाँ इस तरह की जाहिलाना रसूम और रिवाज पिनकते हैं और उन्हें आगे बढ़ाए जाते हैं। और फिर ये कि ये लोग वही हैं जो बहुत पीछे खुद भी रहते हैं और अपने सूबे को भी रखते हैं। इन्हीं की वजह से कौमें आगे नहीं जा सकती और दुनिया भर में रुस्वा होती हैं। क्या समझते हैं आप कि ये जो सरेआम कत्ल का वाक़या अपलोड हो गया है और वायरल हो रहा है, ये दुनिया के लोग नहीं देखेंगे, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। बस होना वही है जो इन्हें पैदा करने वाला कर सकता है, करता है और करेगा। उसी की तरफ से हिसाब होगा जिसने उसको पैदा किया था, और लेकिन जान लेने का इख्तियार उसी के पास है, फिर भी लोग ये इख्तियार अपने हाथ में ले लेते हैं। आपके इस सवाल से क्या ख्याल है? मैं हूँ फरजाना रूही इस्लाम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।